राधे राधे दर्शकों, भक्ति कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको महाचौथ की संकटी चतुर्थी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। ये माह महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को आता है। माही चौथ को तिल चौथ तथा संकट चौथ भी कहते हैं। यह त्योहार महावदी चौथ को आता है। इसे तिल चौथ, माही चौथ व संकट चौथ भी कहते हैं। एक बार गणेश जी ने देवताओं का संकट दूर किया था। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर गणेश जी को कहा था कि आज के दिन जो लोग संकट मोचन के रूप में आपको मनाएंगे, जो इस दिन का व्रत करेंगे, उनके सब संकट इस व्रत के प्रभाव से दूर हो जाएंगे। इसकी कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है कि एक गांव में एक देवरानी और जेठानी रहा करती थी। देवरानी के बहुत धन था, जबकि जेठानी बहुत ही गरीब थी। अपनी गरीबी के कारण देवरानी के घर का सारा काम करने जाती थी। तब देवरानी बदले में उसे बचा हुआ खाना जेठानी को दे देती थी। इस प्रकार जेठानी के बच्चे भूखे मरने से बच जाते। जेठानी का पति लकड़ी काटकर बेचता था, किंतु वह अक्सर बीमार रहता था। महा महीने में तिल चौथ का दिन था। जेठानी ने व्रत किया था। 5 रुपए के तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया, पूजा करके कथा सुनी। वह सुन करके बचा हुआ तिलकुट्टा यह सोच करके छीके में रख दिया कि जब चांद उगेगा तब इसे खाएंगे, क्योंकि पहले तिलकुट्टे से मुंह झूठा करते हैं और फिर कुछ खाते हैं। कथा सुनकर यह देवरानी के यहाँ खाना बनाने और घर का काम करने चली गई। तब खाना बनाकर देवरानी के बच्चों को कहा कि खाना खा लो। तब देवरानी के बच्चों ने कहा कि माँ का तो व्रत है, वो भूखी है, हम कैसे खा लें। जब वो खाएगी तब हम ही खा लेंगे। जब देवर को खाने के लिए कहा तो वो कहने लगे कि अभी मैं अकेला ही हूँ, क्या खाऊंगा, जब चांद उगेगा तब सबके साथ ही खा लूंगा। देवरानी ने कहा, जेठानी जी आज तो अभी किसी ने खाना खाया नहीं, मैं तुम्हें खाना कैसे दे दूँ। ऐसा करना कि तुम सवेरे बचा हुआ खाना ले जाना। बेचारी जेठानी क्या करती, घर में तो पति व बच्चे आस लगाकर बैठे सोच रहे थे कि आज तो त्योहार का दिन है, चूरमा दाल बाटी आएगा। जब सबको पता चला कि चूरमा बाटी छोड़ के आज तो रोटी भी नहीं मिली है, तब बच्चे रोने लगे। उसके पति को बड़ा गुस्सा आया तो कहने लगा कि सारा दिन काम करके 2 रोटी भी नहीं ला सकती तो काम ही क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को धोने से मारा। धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह जेठानी रोती हुई सो गई। जब तब सो गए तब चौथ विनायक जी सपने में आकर कहने लगे, धोने मारी पाटे मारी, सो रही हो या जाग रही हो। वो बोली, कुछ तो सो रही हूँ और कुछ जाग रही हूँ। चौथ विनायक जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। जेठानी बोली, क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। देवरानी बचा कुचा खाना देती थी, आज तो वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छीके में पड़ा है, वह खा लो। चौथ विनायक जी उसे खा पी कर बोले, धोने मारी और पाटे मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटे। बेचारी जेठानी की छोटी सी झोपड़ी थी। वह कहने लगी कि आप तो जहाँ अच्छा लगे मेरी झोपड़ी में निपट लो। फिर चौथ विनायक जी फिर से बोले, हम पहुँचे कहाँ। जेठानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग कर रहे हैं। सो वह बोली कि मेरे सिर से ही पहुँच लो। और किससे पहुँचोगे। सुबह जेठानी उठी तो देखती है कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ चौथ विनायक जी ने पोछनी की थी, वहाँ हीरे मोती के टीकी बिंदियां जगमगा रहे हैं। अब जेठानी देवरानी के काम करने क्यों जाती। बड़ी देर तक राह देखने के बाद देवरानी ने कहा, बच्चों जाओ तुम्हारी ताई को बुला लाओ, सारा काम पड़ा है, शायद कल खाना नहीं दिया सो बुरा मान गई। बच्चे गए और कहने लगे, ताई चलो सारा काम पड़ा है। दुनिया में चाहे और कोई मौका चूक जाए पर देवरानी जेठानी को कहने का मौका नहीं छोड़ती। जेठानी ने कहा, बेटा मैंने बहुत दिन तेरे माँ के यहाँ काम किया है, अब तू अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने लौटकर माँ को बताया कि माँ, ताई का पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। देवरानी से सब्र नहीं हुआ, वह दौड़ती दौड़ती जेठानी के पास
आई और पूछा, जेठानी यह सब कैसे हुआ? जेठानी ने सब बात बताई। वह लौटकर देवरानी पति से बोलती है कि आप मुझे पाटे से मारो। पति ने कहा, भली मानस, मैंने कभी तुझे लौंग की छड़ी से भी नहीं मारा और मैं पाटे से कैसे मारूं? पर वह नहीं मानी। हार कर पति ने पाटे से उसे मारा। उसने झरते हुए घी का चूरमा बनाकर छीके में पहले से ही रख दिया था और वह सो गई। रात को गणेश जी व चौथ विनायक जी सपने में आए। कहने लगे, भूख लगी है। देवरानी ने कहा, हे चौथ विनायक जी महाराज, उसके तो यहाँ रूखा सूखा चिमटी भर तिलकुट्टा खाया था। मैं तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है, जितना खाओ उतना खा लो। चौथ विनायक जी बोले, आप निपटे कहाँ? देवरानी बोली, उसके तो यहाँ टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन का महल है, जहाँ चाहो वहाँ निपट लो। फिर चौथ विनायक जी ने पूछा, अब घीसनी कहाँ करे? देवरानी ने कहा, मेरी बिंदी टीके पर करो। जब सवेरे धन की भूखी देवरानी जल्दी उठी, देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली पड़ी है। उसमें से शिड़ांद उठ रही है, कीड़े बिलबिला रहे हैं, उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी है। उसने कहा, हे चौथ विनायक जी, यह क्या किया? मुझसे रूठे हो और जेठानी को टूटे हो। देवरानी के पति को जब ये सारा किस्सा मालूम हुआ तो उसने पत्नी पर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। उसने उसे बहुत मारा। देवरानी ने घर की व सिर की बहुत सफाई करने की कोशिश की, पर गंदगी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। गंदगी वैसी की वैसी थी। अंत में वह हार कर चौथ विनायक जी से विनती करने लगी। कहने लगी, जेठानी से जलने के कारण तूने यह किया है। अंत में हार कर चौथ विनायक जी से विनती करने लगी। तब चौथ विनायक जी ने कहा कि जेठानी से जलने के कारण तूने यह सब किया है, इसी का फल तुम्हें मिला है। अब उसे आधा धन बांट दोगी तब यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु एक मोहरों की हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा कि उसका किसी को पता नहीं चलेगा, सो उसकी पाती नहीं करूंगी। उसने कहा, हे चौथ विनायक जी, अब तो अपना यह बिखरा हुआ सब समेटो। वो बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हांडी की मोहरे सहित ताक में रखी 2 सूही, उसकी भी पाती करो। इस प्रकार विनायक जी छोटी मोटी सब चीजों का बंटवारा कराकर अपनी माया समेटी। हे चौथ विनायक जी, जैसे जिठानी पर कृपा करी वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबका भला करना। किंतु देवरानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। कथा समाप्त।